वो दैत्य गुरु थे और उनकी एक बेटी थी जिसका नाम था देवयानी। और 10 परवा जो राजा था उसकी बेटी थी शर्मिष्ठा। बड़ी सुंदर लड़कियां थी दोनों, लेकिन दोनों बड़ी अच्छी सहेलियां थी, बहुत अच्छी सहेलियां थी। खाएं तो संग, जाएं तो संग, बैठें तो संग, केवल लेटने के लिए अपने अपने घर जाती, हमेशा अपने साथ रहती थी। तो जब दोनों वो लड़कियां साथ रह रही थी, एक नीचे वालों पंखा डाल, नीचे वालों पंखा डाल, रास्ता बंद कर दो, उधर रखो पंखा, वैसे भी हटा दो, ऐसे भी हटाओ। दोनों एक दिन स्नान करने के लिए गई। परीक्षित महाराज जी एक बात बताएं, पहले स्नान किया जाता था वस्त्रहीन होकर के। खसरा खूब बढ़िया हो जाओ, कदम कदम है ना तो पैसा में बड़ी हो जाओ। हाँ हाँ अच्छा अच्छा, दोनों जना नहीं। और ये मुद्रिकाओं का हार पहना करके हमारा सम्मान किया है श्रीमान सुखबीर सिंह साक्य और सोमवेर सिंह साक्य जी की तरफ से उनकी धर्म पत्नी, और 10-10 रुपया हमारे सभी साथियों के लिए। भगवान सुख और शांति प्रदान करता रहे, हमेशा धन की बढ़ोतरी होती रहे, समाज का सम्मान बढ़ता रहे। बोलिए गोविंद भगवान की। भक्तजनों, श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे महाराज परीक्षित, पहले स्नान जब होता था परीक्षित महाराज, अब तो प्रथा बदल चुकी है। वो कहानी मैं बताऊंगा शाम के समय, आज क्यों बदल चुकी है वो। हाँ आज 5वां दिन मैं भूल गया था भाई। तो आज पहले स्नान जब होता था तो वस्त्रहीन होकर के स्नान किया करते थे सभी लोग, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो। तो स्नान करने के लिए दोनों लड़कियां घुस गई जल में, और जल में घुस गई। उसके बाद जब निकल के आई तो धोखा से शर्मिष्ठा के कपड़े देवयानी ने पहन लिए, शुक्राचार्य ब्राह्मण की पुत्री ने, धोखा से। तो धोखा से जब पहन लिए तो शर्मिष्ठा की सहेलियां कहने लगी, देख ले तू इसे हर वक्त साथ रखती है, इसलिए तेरी बराबरी करती है, हाँ, तेरी बराबरी कर रही है। तो उसने गुस्सा में आकर के अपनी सहेली देवयानी को कुआं में ढकेल दिया। कुआं में घर पे चली आई, इधर वो कुआं में अकेली दुखियारी पड़ी है और रो रही है। तब तक उसी रास्ते से महाराज ययाति का आना हुआ। महाराज ययाति उधर ही पहुंचे और जैसे ही घोड़े की आवाज उस लड़की ने सुनी तो आवाज लगाई, कौन है आप? अरे घोड़ा पाले पटोही रुकी गईयो में तो आवाज लगा रही है बुबटिया, घोड़ा पाले कोई निक रुकी गईयो में तो तेरे गईयो। नहीं
लगाई है, कौन है भगवान, इस घोड़े को रोक करके हमें इस कुआं से निकाल लीजिए। तो आज उसी समय महाराज याति ने अपना घोड़ा रोका और रस्सी को नीचे डाल करके उस लड़की को बाहर निकाल लिया हाथ पकड़ के। बोले कौन है आप? मैं शुक्राचार्य ब्राह्मण की पुत्री हूँ। अच्छा, फिर इस कुआं में क्यों पड़ी हो? कहा मेरी सहेली ने मुझे धक्का दे करके नीचे गिरा दिया। तुम आ रहे हो, ये बटन लगाया, ये फोटो भेजे हो, फाटक खोले गए यार। तो आज हाथ पकड़ करके बाहर निकाला। महाराज याति ने ये कहा कि अब तुम घर पे जाओ। अब तुम घर पे जाओ। बोली सो कैसे जाए, अब तुमने मेरी रक्षा की है, अब ऐसा ना करो तो हमें अपने संग ही ले चलो तो कैसी रहे। मतलब ये कौन सी बात हुई? मैंने तुम्हें बाहर निकाल दिया, बस अब मैं कुछ नहीं जानता। तो माला डाल दे लाला जी, फोटो निकाल निकाली क्या चलिए फिर जगह वहां फोटो नहीं आ पाओ। इतना बड़ो घूंघट काट के आती है तो कहां तो फोटो आई जाए। दुजनी माइया और माइया थी बेहू लंबे लंबे घूंघट आई। अब जी कहूँ बीच रास्ता में तो मिल जा, पता कोई पहचान दूध सांदाव घी से खुल्ला करो, बाज बाज रहा बड़ा कड़ाई मान दे बाबा। बोलिए गोविंद भगवान की। ये मुद्रिकाओं का हार पहना करके हमारा सम्मान किया है। 20-20 रुपया हमारे सभी साथियों के लिए और मुद्रिकाओं का हार हमारे लिए श्रीमान रामवीर सिंह हाँ मामा जी हमारे। मामा जी अकेले तो ना, माइयों संग वैसे फायदा तो एक ना हुआ पहिन सारम कथा करवे गए बहुत बड़ो फायदा पाओ। माई को हाल टेल लेते हम नाचवे के कहूँ कचुकाते वैसे। अब जहाँ तो ने थोड़ी दिक्कत है, जहाँ पत्नी की नंसार रहता है कछु मर्यादा उड़ा करने पड़ते। दमाद बंद और दमाद मर्यादा रहे तो ठीक है, वरना हम बताएं दमाद 3 तरीका होता है। दमाद 3 तरीका होता है, दमाद दुल्ली और दमदुल्ली। दमाद तो वे होता है जो साल में 2 साल में एक दांव जाता है। साल में 2 साल में 6 महीना में एक दांव जाता है। 500 से 600 रुपया किलो भाई मिठाई ले जाता है, 2 से 250 भाई ले जाता। लेकिन जो दुल्ली होता है वे हर महीना पहुंच जाता है। कहूँ 100 रुपया किलो भाई मिठाई लाए गए, कहूँ अनार लाए गए, कहूँ सेब भाई लाए गए। लेकिन जो दमदुल्ली होता है, लेकिन वे रुकत कितने दिन माने। जो दमाद होता है वे संजा को गए सवेरे आए गए, सवेरे गए तो संजा को आए गए। लेकिन जो दुल्ली होता है वे कम से कम 2-3 दिन तो रुकत आई है। लेकिन जो दमदुल्ली होता है वे 8 दिन पहुंच जाता है। जब तक सारे ससुराल के संग खुरपिया ना चलवा तो उन्हें आनंद ही ना जाता। कहूँ सारी के संग में नींद कटवाए हुए जाता और सारे के संग मकान नरवाए हुए जाता। दमन 3 तरीका ही होता है। बोलिए गोविंद भगवान की। अब हम तो दमदुल्ली हो गए डरे 8 दिन से। बोलिए गोविंद भगवान की। तो कच कह रही माइया हम तो वास्तव में बिना काम के कहूँ जा ही रहा। ससुराल का कहूँ ना जाए, बंधन सारिया तुम्हारी नाराज हो गई। अब 2 साल बनाए पहुंचे, 2 साल है तो टाइम ही नहीं मिलता है। अब टाइम कैसे मिले? देखो बीमारी है तो चिल्ला ही रहे।
बीमारी वो इंसान चिल्लाए, दुखी अरे इंसान है, ये मत समझना कि हम दुखी है, सब दुखी है। कोई बीमारी से, कोई परिवारी से, कोई व्यवहारी से, कोई रिश्तेदारी से, कोई सारी से और कोई घरवारी से, दुखी सब है, सुखी कोई ना। तो आज वो देवयानी कहने लगी महाराज हमें छोड़ के क्यों जा रहे हो, ये हाथ पकड़ लो मेरो तुमने तो पाँव पर न निभाई जो अरे हाथ पकड़ लो मेरो तुमने तो पाँव पर न तुम्हारे बिना किसी दूसरे से शादी नहीं करूंगी। तो राजा बोले क्या कह रही है तू, क्या कह रही है? तो बोली सुनो, ऐसे हम चाहना नहीं जो आज तुम्हें कल और पहुंचाए, अरे पहले क्या नाम और 201 रुपया भेंट करते हैं श्रीमान ब्रजवासी जी की तरफ से जो लोहारी खेड़ा के रहने वाले हैं। भगवान सुख और शांति प्रदान करता रहे, हमेशा धन की बढ़ोतरी होती रहे, समाज का सम्मान करता रहे। बोले गोविंद भगवान की। भक्तजनों श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे महाराज परीक्षित, आज राजा याति ने मना भी किया, फिर एक मन में बात आई, बात नहीं, एक बात मन में ध्यान में आई, सोचने लगे अब शादी तो करने ही है, आज ना करेंगे कल करेंगे, कल ना करेंगे बरो करेंगे, लड़की भी सुंदर है और वो खुद राजी है, तो शादी में क्या हर्ज है। बोले ठीक है हम शादी करने के लिए तैयार हैं, लेकिन अपने पिताजी से कह देना कि हमारा नाम याति है, हम एक राजा हैं, हमारे लिए चिट्ठी भिजवा दे, हम तुम्हें लेने के लिए अवश्य आएंगे। हुआ ऐसा, जब कहा कि हम राजा हैं तो चले घर पे चले आए महाराज। इधर देवयानी अपने घर पे पहुंची और उसने जाकर के अपने पिताजी से कहा कि पिताजी हम तो इस आंगन में रहेंगे नहीं। बोले क्यों?
कहा इस अनादर से नहीं रह सकते। राजा वृषपर्वा की बेटी शर्मिष्ठा आपको यानी भिखमंगा बताती है, मुझे नौकरानी बताती है, इस अनादर से हम नहीं रहेंगे। बोले कोई बात नहीं, अगर तुम्हारी इच्छा नहीं है रहने की, चलो चलो चलते हैं, इस अनादर से नहीं रह पाएंगे। आज सामान अपना इकट्ठा किया और चल दिए महाराज। जब चल दिए तो वृषपर्वा को खबर मिली। वृषपर्वा ने रथ जोड़ा, भाग करके गया, रास्ता में पकड़ लिया। गुरुजी कहाँ जा रहे हो? बोले तुझे क्या मतलब है कहीं जाए, हैं? क्या मतलब है तुझे? बोले गुरुजी जिस इंसान का गुरु रूठ जाए उस इंसान का तीनों लोकों में ठिकाना नहीं लगता। कहा है जिसका गुरु रूठ जाए उसका तीनों लोकों में ठिकाना नहीं लगता। आप ना जाओ। बोले बिल्कुल जाएंगे। तेरी बेटी ने मुझे भिखमंगा बताया, मेरी बेटी को नौकरानी बताया, इस अनादर से हम नहीं रुकेंगे, न रहे अपमान नहीं सह सकते। हम एक ब्राह्मण हैं, भीख मांग के खा लेंगे, लेकिन तेरे दरवाजे पे नहीं रहेंगे। अब ब्राह्मण का तो काम है यही होता है, भिक्षा मांगना भिक्षा लेना, तो मैं रुक नहीं सकता। तो आज कहा गुरुजी अगर उसे माफ कर दो तो? बोले नहीं, अगर जो गलती करे उसे माफ कर दो तो दोबारा गलती जरूर करता है, इसलिए पहली गलती माफ नहीं करनी चाहिए। बोले महाराज मैंने तो ये सुना है कि बालक की पहली गलती माफ। अरे बालक शादी के योग्य है तेरी बेटी, बालक बता रहा। एक शर्त पे रुक सकते हैं। क्या? मेरी बेटी की जहां शादी होगी मेरी बेटी रानी बन के जाएगी और तेरी बेटी नौकरानी बन के जाएगी, क्योंकि तेरी बेटी ने मेरी बेटी को नौकरानी बताया है। मेरी बेटी रानी बन के जाएगी, तेरी बेटी नौकरानी बन के जाएगी, तो हम रुक जाएंगे, वैसे नहीं रुकेंगे। इस शर्त पे रुक जाएगा। बोले ठीक है कोई बात नहीं। आज जैसे ही वृषपर्वा वहां से चला और गुरुजी घर पे पहुंचे, अब देवयानी सोचने लगी मौका बड़ो बढ़िया है, ला अपनी बात कायल। देवयानी बोली पिताजी अब तुम्हें शादी तो हमारी कर नहीं है, आज ना करे हो, कल ना करे हो, तो परों करे हो। बोले बता क्या कहना चाहती है? हमने को लड़का देखो बड़ो अच्छो, मतलब वो एक राजा है ये आती, उनके साथ में मेरी शादी कर दो। तो बोले ठीक है कोई बात नहीं, हम शादी कर देंगे। तो आज चिट्ठी भिजवाई और महाराज याती जो थे बारात लेकर के पहुंचे। शादी भाई, अब जो शादी भाई लला, अब बेका दत्ती पे पांव दत्ती है, बड़ी खुश। अरे तब तीनी भमरिया डारी चलती शादी हुई और शादी होने के बाद विदाई हुई और विदाई करते वक्त एक बात कही शुक्राचार्य ने, सुना राजन ये रानी तुम्हारे साथ जा रही है मेरी बेटी, लेकिन एक दासी और हम तुम्हें दे रहे हैं।
ये दासी राजा की बेटी है शर्मिष्ठा, इसे साथ ले जाओ, लेकिन ध्यान रखना हमेशा पत्नी व्रत का पालन करना, कभी ऐसी बात न हो जाए मेरे कानों में भनक भी ना पड़े, इसके बारे में ध्यान रखना, पत्नी व्रत का पालन करना। बोले ठीक है महाराज, आपकी बात ध्यान रहेगी। चल दिए वहां से। शादी करके जब लौट के आए हैं घर में, धीरे धीरे समय व्यतीत होता चला गया। लेकिन महाराज कभी ऐसा हो सकता है कि आग लग जाए और धुआं ना उठे? होता है? नहीं होता। आग लगेगी तो धुआं तो उठेगा। लेकिन हुआ ऐसा, जो शर्मिष्ठा गई थी दासी बनकर के, उसके द्वारा 3 पुत्र पैदा हुए और देवयानी के द्वारा 2 पुत्र पैदा हुए। लेकिन माला बनाया थी महाराज कितने के न के। एक दिन राजा के मुंह से धोखा में एक बात निकल गई। देवयानी के पास बैठे थे। राजा बोले, देवयानी तुम्हारे 2 बालक हैं, इतना उत्पात करते हैं बहुत ज्यादा, लेकिन उसके 3 बच्चे हैं, बिल्कुल उत्पात नहीं करते। सोई रानी ने बात पकड़ ली कि न के 3 है, कि न के बोला कि न के 3, समझ गए? इसका मतलब है कि तुमने मुझे धोखा दिया है, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। रथ पर सवार हुई, अपने पिता शुक्राचार्य के पास पहुंची, कहा पिताजी उस घमंडी राजा ने तुम्हारा वचन तोड़ दिया और उस दासी से संबंध बना करके 3 बच्चों को जन्म दिया है। उसी समय अंजलि में जल लेकर के श्राप दे दिया उस राजा को, जिस यौवन के मद में तूने मेरे वादे को तोड़ दिया, वो यौवन का मद तुझे खा जाए और रति की शक्ति चली जाए, तुझ पे आज ही बुढ़ापा आ जाए। इधर महाराज याति पर बुढ़ापा आ गया, बुढ़ापा आ गया महाराज याति पर। लेकिन एक और बात बताएं, देवयानी के द्वारा 2 पुत्र पैदा हुए थे, उनके नाम थे यदु और तुर्बस। जो शर्मिष्ठा के द्वारा पुत्र पैदा हुए थे, उनके नाम थे द्रुमुह, अनु और पुरु। ये 3 पुत्र शर्मिष्ठा के द्वारा पैदा हुए थे। तो जैसे ही बुढ़ापा आया महाराज याति पर, समझ गई ये बुढ़ापा केवल हमें देने वाले केवल महाराज शुक्राचार्य हैं। शुक्राचार्य ने ये बुढ़ापा हमें दिया है। उसी समय घोड़ा पर सवार हुए और घोड़ा पर सवार होने के बाद चल दिए, जाकर के हाथ जोड़े, गुरुजी मैंने ऐसा कौन सा गलत काम कर दिया जो आपने हमें श्राप दे दिया? बोले तूने मेरे वादे को तोड़ दिया, मैंने तो उससे कहा था कि पत्नी व्रत का पालन करना। महाराज एक दिन इस दासी ने हमें रोक लिया रास्ता में और एक बात मुझसे कही थी, उसी बात में मैं फंस गया था। कौन सी बात कही थी? बोले इसने ये कहा था कि महाराज जो शादी में चीज आती है उस पे हक किसका होता है? तो मैंने ये कह दिया था कि उस पर हक केवल दूल्हे का होता है। तो कहा था कि मैं फिर अलग थोड़े ही है, हम भी तो सामान के साथ आए महाराज, हमें भी अपना लीजिए। एक और बात सुनो महाराज, प्रेम की भीख दे डाली है उस प्रेम पिया से
मैंने कोई गलत काम नहीं किया है, मुझे माफ कर दीजिए। अगर शास्त्र में इसका प्रमाण गलत मिलता हो तो कोई बात नहीं। उसी समय कहा, देखो महाराज, याती कमान से निकला हुआ तीर, जुबान से निकली हुई बात कभी वापस नहीं होती। हाँ, इसमें थोड़ा बदलाव हो सकता है। कोई अपनी इच्छा से तुम्हें जवानी दे दे तो उस पे बुढ़ापा आ जाएगा और तुम पे जवानी आ जाएगी। कहो कैसी रही? कौन सा व्यक्ति होगा जो हमें अपनी जवानी दे देगा? बोले तुम्हारे 5 बेटा है। सबसे बड़े बेटा यदु से कहा, जो देवयानी का लड़का था, उससे कहा कि मुझे अपनी जवानी दे दे बेटा। मना कर दिया, मैं तुम्हें जवानी नहीं दे सकता। उसी समय श्राप दे दिया कि आगे चल करके तेरे राज्य में कोई, यानी तेरे वंश में कोई राजा नहीं होगा। सबसे छोटा पुत्र था शर्मिष्ठा का, जिसका नाम था पुरु। उसने कहा, पिताजी आपसे ही जवानी मिली है, आपसे ही लड़कपन मिला है, जो चाहे आप आनंद कीजिए। तो अपने बेटा की जवानी से आनंद करने लगे। एक दिन ध्यान में आया कि मुझ पे जवानी, मेरे बेटा पर बुढ़ापा, ये गलत है। अपने बेटा की जवानी वापस करके दोनों रानियों सहित भगवान का भजन